हे माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबको अपनी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मैं सिर्फ एक होम मेकर थी। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी। आप हैरान होंगे सुन के, क्योंकि आज के टाइम में तो 25 साल 27 साल ये एज नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन मेरी एंगेजमेंट तो कॉलेज के लास्ट दिनों में ही हो गई थी। मेरे हस्बैंड उस टाइम पे जॉब नहीं करते थे, जैसे मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बताया था। मैं खुश थी अपनी लाइफ से, लेकिन एक कमी हमेशा दिल में चुभती थी। रोज़ सुबह उठना, 3 टाइम का खाना बनाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, कपड़े धोना, जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी बस इन्हीं कामों में अटक गई थी। मुझे लगता था, क्या यही मेरी लाइफ है? फिर एक दिन मैंने अपने दिल का फ्रस्ट्रेशन डायरी में लिखना शुरू किया। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि इससे भी ज़िंदगी बदल सकती है। और वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा सफ़र मैनिफेस्टेशन का। आप सोच रहे होंगे, मैनिफेस्टेशन होता क्या है? सिंपल शब्दों में, जो आप सोचते हो, जो आप लिखते हो, जो आप विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। यही है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के 3 सिंपल स्टेप होते हैं। सबसे पहला, क्लैरिटी। आपको चाहिए क्या लाइफ में, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ क्लियर नहीं है, वेग है, तो फिर आप क्लियरली लिख नहीं पाओगे और आपको वो शायद मिल भी नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ होती है बिलीव। आपको अपने अंदर से विश्वास करना होगा कि जो आप लिख रहे हो वो पॉसिबल है। यूनिवर्स सिर्फ वही देता है जिसमें आपको यकीन होता है। और तीसरा स्टेप होता है एक्शन। सिर्फ लिखने से काम नहीं बनता। जो आपने लिखा है उसके हिसाब से छोटे छोटे स्टेप्स लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने डायरी में लिखना स्टार्ट किया था कि एक दिन मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगी। मेरे नाम से लोग मुझे जानेंगे। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी और मेरी लाइफ सिर्फ किचन तक लिमिटेड नहीं रहेगी। उस वक्त तो ये सब जो लिखा था एक ड्रीम सा लगता था। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो रियलाइज़ कर पाती हूँ कि जो मैंने लिखा था वो मेरी रियलिटी बन चुका है। ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ डायरी राइटिंग। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। जो आप लिखते हो वही आप जीते हो। उसी तरीके की आप मेहनत करते हो और वैसे ही आपकी लाइफ बन जाती है। आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, अगर मेरे जैसी एक सिंपल होम मेकर इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करके अपनी ज़िंदगी बदल सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। बस शुरुआत करो। एक डायरी उठाओ, अपने ड्रीम्स को लिखो, अपने गोल्स को लिखो, उनको विजुअलाइज करो, उनके लिए मेहनत करना शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। ट्रस्ट मी, कुछ साल बाद आप भी कहोगे कि कुछ साल पहले मैंने जो लिखा था आज वो मेरी रियलिटी है। व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू बिकम। जब मैं मैनिफेस्टेशन कर रही थी ना, तब मुझे समझ आया कि लाइफ का सबसे बड़ा मैजिक होता है अपने खुद के थॉट्स को कंट्रोल करना। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदल जाए, पर असल में दुनिया तभी बदलती है जब हम अपनी सोच बदलते हैं। मुझे एक लाइन ना याद है जो मैं डायरी में लिखती थी, और मैं उसको स्ट्रोंगली फील कर पाती हूँ आज भी। इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। दोस्त, आज मैं अपने हर दिन की शुरुआत ना ग्रैटिट्यूड से करती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले
भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ। कभी कभी मन करता है डायरी में लिख भी लेती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग आई हैव एंड एवरीथिंग दैट इज़ ऑन इट्स वे। ये छोटी सी आदत मेरे दिन को एकदम पॉजिटिव बना देती है। और मुझे एक बात समझ में आई, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ पैसा, नाम या सक्सेस अट्रैक्ट करना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर पीस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस क्रिएट करना। जो अंदर है वही बाहर अट्रैक्ट होता है। अगर अंदर फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, तो बाहर भी आपको वही मिलेगा। अगर अंदर आपके कामनेस है और पॉजिटिविटी है, तो बाहर भी वही सब रिफ्लेक्ट होगा। एक और गोल्डन लाइन मेरी डायरी से, द एनर्जी यू गिव इज़ द एनर्जी यू रिसीव। मुझे याद है जब मैं पहली बार अपना एक बड़ा सपना लिख रही थी तो मुझे डर लग रहा था, क्या ये सच में पॉसिबल है। लेकिन मैं अपने डाउट्स को पेन के थ्रू डायरी में उतारती गई और बस अपने ड्रीम्स को बार बार लिखती रही। और आज मुझे लगता है कि वो पेन मेरा वो वाला पेंसिल था जो शकलक बुम बुम में संजू के पास होती थी ना। अगर आप मेरी एज के होंगे तो आपने शकलक बुम बुम ज़रूर देखा होगा। उस टाइम पे मैं ये सोचती थी कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसी पेंसिल क्यों नहीं दिला देते कि जो मैं इससे स्केच करूं और वही चीज़ मेरे सामने आ जाए। बाद में बड़े होते होते समझ आया कि यार वो शकलक बुम बुम की पेंसिल सबके पास होती है, बस हमें यकीन नहीं होता खुद पे कि जो हम डायरी में उतार सकते हैं वो हमारे जीवन में रियलिटी बन सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा टिप देना चाहती हूँ। रोज़ रात को सोने से 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले अपने लिए वक्त निकालो और लिखो कि आज मैंने ये चीज़ अच्छी की या मेरे साथ ये अच्छा हुआ, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। कल मुझे ये एक और चीज़ ट्राई करनी है या कल मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ को इस तरीके से देखना। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे एक नई शेप में डाल देगी। ट्रस्ट मी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपके अंदर वो पावर है जो आपको खुद भी अभी तक नहीं पता है। डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। सो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग डायरी लिखने को बचपन का शौक़ समझते थे उन्हें समझना चाहिए कि डायरी के जो पेज पे लिखा हुआ है वो सपना एक दिन रियलिटी भी बन सकता है। आपका पेन, आपका बिलीव और आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपकी मेहनत, ऑफ कोर्स वो आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर डिज़ाइन करते हैं। और हाँ, मैनिफेस्टेशन एक मैजिक नहीं है, ये एक जर्नी है, अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचने की जर्नी। जो नए होंगे व्लॉग में उनको शायद ये समझ नहीं आया होगा कि कभी मैं अपने घर पे होती हूँ, कभी फ्रेंड के घर पे होती हूँ। एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं और मेरे पास ना कमेंट आते हैं कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, इतने अच्छे गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं, ये कौन सी जॉब में मिलते हैं। तो ये गवर्नमेंट क्वार्टर हमें ऐसा नहीं मिला था, ये मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर भी किया है। इसके पहले के फ़ोटो ये कैसा था, ये हमने हस्बैंड वाइफ ने मिल के रेनोवेट करवाया है। जी हाँ, मिल के, आधा हस्बैंड ने दिया है मनी और आधा मैंने दिया है। और मैंने कुछ कुछ लुक दिया है अपने हाउस का कि किस तरीके से पहले दिखता था और किस तरीके से रेनोवेशन के बाद दिखता है। लेकिन आप लोगों ने पूरे घर का, पूरे क्वार्टर का टूर बोला है, वो मैं जल्द ही लेके आऊँगी अपने आने वाले वीडियोज़ में। पक्का गाइस, हमने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है साड़ीज का। ये हमारी नई साड़ी स्टफ रहेगा जॉर्जेट, फुली हैंडवर्क। हाँ जी बेटू,
सिंपल सोबर, आप इसको कहीं पे भी डाल सकते हैं। इसका फ्री शॉप। ये साड़ी का पल्लू रहेगा। गाना तो सही में शुरू कर दिया बिजनेस। आप इसको ब्लाउज पे आर्म्स में ले सकते हैं या फ्रंट या बैक में, जहाँ भी आपको सूट करे उस अकॉर्डिंग। इसमें किसी पाइपिंग वगैरह की जरूरत है। बहुत अच्छी साड़ी है। इसका प्रिंट इसका रेट वैसे 8,000 है, पर क्योंकि मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं इसलिए आपको इसको 4,000 में, जिसको अच्छी लगे वो मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर। नंबर तो बताओ। ये दूसरा आर्टिकल आया है, बहुत प्रिटी आर्टिकल है, सोबर पीस। आप इसको कहीं पे भी डाल सकते हो। सही में मस्त है यार। और ये मेरी चॉइस है। और ये देखो इसका ब्लाउज। यार भारती के पास इतनी अच्छी साड़ी है, अपने को लेने की जरूरत नहीं है। गाइस ये ब्लाउज रहेगा, ये फ्रंट और बैक, और ये स्लीव्स के लिए काफी अच्छा। और रेंज के अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्ट करोगे। ये 7,000 की है और मैं आपको ये भी 4,000 में दे सकती हूँ। ओके गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट में भी लिखना, कमेंट में लिखना आई लाइक दिस। इसलिए इसका कलर ना खिल के नहीं आ रहा, बहुत लाइट कलर आ रहा है। नहीं तो कितना प्यारा कलर है ये, फोन में बहुत लाइट दिख रहा है। बालकनी में खड़ी होकर दिखा दे। लाइव दिखाएंगे करवा चौथ पे।